दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलुब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और दुआ गो हूं कि आपका वाफियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वीकेंड पर किसी न किसी मर्द पर बात करता हूं। पिछला टॉपिक हमारा फेस के हवाले से था, चेहरे के हवाले से था। तो आज नया टॉपिक शुरू करता हूं आँखों के हवाले से। तो आँखों में जैसा कि आपको मालूम है कि ये कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। आँखें मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाया करती हैं, जैसा कि कंजक्टिवाइटिस, जिसको आप पिंक आई कहते हैं, आंखों का सुर्ख हो जाना या आंखें दुखना शुरू हो जाना। आमतौर पर उसको पंजाबी और उर्दू में कहते हैं कि मेरी आंखें आ गई हैं, या कहते हैं कि आंखें दुखना आ गई हैं, मेरी आंखें दुख रही हैं। दूसरा, ट्रैकोमा कुकरे। पहले मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि फिर इनकी तशरीह पर बात करेंगे। ट्रैकोमा कुकरे। तीसरा, नाखूना पेट्रीजियम, अगर पी साइलेंस हो तो टेरिजियम, जिसको बडपाल कहा जाता है। अगला है ट्राइकासिस या ट्रीक्यूसस, जिसको बड़बाल बोला जाता है। स्टाई स्टाई यानी ग्वांजनी। कॉर्नियल अल्सर या कोनियल अल्सर यानी आँख का जख्म या आँख का पुराना जख्म। पैनोथालमाइटिस, इसकी तशरीह करेंगे जब इस पर पहुँचेंगे। तो कैटोरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया। ग्लोआकोमा यानी कि काला मोतिया। तो आज मैं बात करूँगा कंजक्टिवाइटिस पर, यानी कि पिंक आई पर। पिंक आई को आमतौर पर उर्दू पंजाबी में कहा जाता है कि आँख का दुखना। आँख का सुर्ख होकर दुखना, पपोटे मतवर्रम हो जाना, पहले पहले पानी बहना, इसकी आम अलामतें हैं। बाद में पीप आ जाया करती है, आँख में दर्द हुआ करता है और मट्टी रेत के ज़र्रात पड़ने का एहसास हुआ करता है। रोशनी अच्छी नहीं लगती और यह मर्ज आमतौर पर बच्चों को ज़्यादा हुआ करती है, मगर बड़े भी इसका शिकार हो सकते होते हैं। आँखें सुर्ख होती क्यों हैं? आमतौर पर देखा गया है कि अक्सर चोट लगने से, इन्फेक्शन से, जरासीमी इन्फेक्शन से, अरूके शेरिया या कैपिलरीज, आंखों की खून की नालियाँ इंतहाई बारीक होती हैं। किसी भी नाली के रप्चर होने से जो सुर्ख हमें नज़र आती है, सुर्खी नज़र आती है, वो खून ही होता है और खून आँख के सफ़ेद पर्दे पर फैल जाता है, जिससे आँखें पिंक या सुर्ख नज़र आया करती हैं। असबाब में आमतौर पर पहले नंबर पर चोट से ही कहा जाता है कि चोट से आँखें सुर्ख हुआ करती हैं, लेकिन कोई ज़र्रा वगैरह पड़ जाना, उसका भी दरअसल वो भी चोट ही होती है। ज़र्रा उड़कर या मच्छर उड़कर स्पीड से लगता है तो वो भी चोट का ही एहसास होता है। तो ज़र्रा पड़ जाना या चोट लग जाना, गंदे हाथों से बार बार छूना या मसलना, अगर किसी को खारिश हुई है, कुछ धुएं से गुजरे हैं, आप किसी धूल से गुजरे हैं तो आपने मसल लिया, तो उससे ये मसला हो सकता है। बहुत छोटे बच्चों की आंखों पर मक्खियाँ बैठकर जरासीम लगा देती हैं, जिससे आंखें इन्फेक्ट हो जाती हैं। गर्मी और सर्दी से दुखना, तेज़ धूप में जाने से या शदीद सर्दी में जाने से, छींकें आने से नज़र काम हो जाता है, जिससे आंखों भी इफेक्ट हो सकती होती हैं। गंदे सुरमजू से सुरमा लगाना भी इसका एक बायस होता है कि इनफेक्ट ज़्यादा आँख वाले ने सुरमा डाला है और आपने भी जाके उसी सुरमजू से डाल लिया है, तो अब आंखें दुखना शुरू हो सकती हैं। ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग इसमें ज़्यादा शिकार हुआ करते हैं। जैसे आजकल आमों का मौसम है और खजूर का मौसम है। आम और खजूर केमिकल से पकाए जाते हैं। उस केमिकल की गैस नुमा हालत या उसको जब आप खाते हैं तो उसके जायका या उसके रिएक्शन में भी आंखें दुखना शुरू हो जाया करती हैं। खनाक और सुजाकी मुद्दे भी आंख दुखने का सबब हुआ करते हैं। इनके अलावा भी बेशुमार असबाब हो सकते हैं जिनसे आंख दुख सकती है, जैसे कि वबाई अमराज में, या धूल मट्टी से, धुएँ से, या गर्मी से यानी गर्म कोई चीज़ लगने से। इस तरह बहुत सारे असबाब हुआ करते हैं। किसी भी वजह से अगर पिंक आई हुई हैं तो घरेलू तौर पर हम जो घर में इलाज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपने ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी से आपने छींटे मारने हैं। छींटे मारने के साथ साथ आपने ब्लैक चश्मा भी पहनना है। ब्लैक चश्मे से ये होगा कि उसमें डायरेक्ट सूरज का इफेक्ट नहीं होगा, आपको सूरज की गर्मी से बचना है और सर्दी से भी बचना है। छींटे कुछ ज़ईफ़ लोग हो जाते हैं या बच्चे हो जाते हैं, वो छींटे उनको मारना थोड़ा तरद्दुद का काम लगता है, तो उसके लिए शावर से आप ठंडा पानी शावर में डालकर आंखों पर शावर कर सकते हैं, जिससे छींटों का ही एहसास होगा और आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाया करती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथी में हमेशा इलाज अलामात के मुताबिक ही हुआ करता है। तो अलामात के मुताबिक दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, जैसे कि आँख में अगर गीद आए यानी विक्सी, जो आँखों के एक साइड पे आ जाया करती है, सुबह सुबह उठने पर अक्सर आती है, तो उनके लिए कैलकेरिया सेल्फ कास्टिकम, मरक्साल, पल्सटीला, टुलरियम बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर ये विक्सी और ये गीद जिसको हम कहते हैं पीले रंग की हो तो पल्सटीला, सलेशिया और थूजा में से दवाई सेलेक्ट करेंगे। आंखों की सुर्खी यानी कि पिंक आई के लिए हमारे पास बेहतरीन अद्वियात हैं। एकोनाइट, अगर सर्दी लगने से शुरू होने वाली मर्ज पिंक आई की, तो
एकोनाइट बेहतरीन दवाई है। अगर गर्मी लगने से ऐसा हो रहा है तो एपस बड़ी अच्छी दवाई है। इसी तरह अगर पानी बहुत ज़्यादा खराज हो रहा है पिंक आइज में से तो एलम सीपा बहुत बढ़िया काम करती है। इसी तरह हमारी अगली दवाई गारिकस है। गारिकस में अक्सर देखा गया है कि आंख फड़कती होती है। इसी तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम भी सुर्ख आंखों पर काम करने वाली बड़ी अच्छी दवाई है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जैसा कि आपको मालूम है कि मरीज मीठा बड़े शौक से खाता है। इसी तरह बेलाडूना है। अगर दर्द भी साथ हो रहा है जो पल्पिटेशन वाला दर्द है, अप डाउन होने वाला दर्द है, तो बड़ा अच्छा काम करने वाली दवाई बेलाडूना है। इसी तरह कैनाबस इंडिका आपको जैसे पता है कि वो हामी लोगों की बड़ी अच्छी दवाई है। यूफ्रीजिया हर आंख की मर्ज पर काम करने वाली दवाई है। ग्लोनाइनम जैसे कि शदीद धूप में गर्मी लगने से अगर आंखें खराब हुई हैं, आंखें दुखन आई हैं, तो ग्लोनाइनम बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरह काली सलब भी गर्मी लगने से, नाइट्रोम्योर भी गर्मी लगने से और गमगीन लोगों के लिए बहुत ही आला काम करने वाली दवाई है। इसी तरह नक्सवामिका, स्टानम, सल्फर और थूजा भी बहुत ही आला काम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, खासतौर पर पिंक आइज में। पपोटे मतवरम हों तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिकम, एपस, काले आयोडार, करियाजोर, नाइट्रिक कार्ब और नाइट्रिक एसिड बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे और मरकसाल और यूफ्रीजिया को भी नहीं भूलना चाहिए। आंखों से पानी बहने के लिए बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। एलम सीपा, एपस, बेलाडूना, कलकेरिया कार्ब, फ्लोरिक एसिड, यूफ्रीजिया, लाइको, मरकसाल, एस्टर नाइट्रिकम, नेट्रोम्योर, ओपियम, फास्फोरस, पल्स्टीला, स्टार्क्स और सल्फर। अगर आंखों में दर्द भी साथ हो और अक्सर दर्द हुआ करता है पिंक आई में, तो बेलाडूना बहुत अच्छी दवाई है। ब्रायोनिया बड़ी बेहतरीन दवाई है। लाइकोपोडियम, मरकसाल, नाइट्रोम्योर, नाइट्रिक एसिड, रूटा, सिंगा, स्पाइजीलिया, सिनिक्यूला और यूफ्रीजिया बहुत ही आला दवाइयाँ हैं। आंखों में रेत पड़े जैसा दर्द हो, जैसे कि रेत के जर्रात हों, तो कोकस कैक्टाई हमारी बड़ी अच्छी दवाई है। और उसके साथ साथ आर्सेनिकम, कलकेरिया कार्ब, कास्टिकम, चैना, फ्लोरिक एसिड, नाइट्रोम्योर और सल्फर बहुत ही आला दवाइयाँ हैं। रोशनी के साथ चुभन अगर हो, दोस्तों अगर आपको ये सिलसिला पसंद है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो बात हो रही थी अगर रोशनी के साथ दर्द या जलन या सुर्खी ज़्यादा हो रही है तो चैना, ब्रेटा कार्ब, पोनियम और यूफ्रीजिया बहुत आला दवाइयाँ हैं। चोट लगने से अगर सब कुछ हुआ है, आपकी आंखें सुर्ख हो गई हैं, पिंक हो गई हैं, तो बेहतरीन दवाई आर्निका और संफाइटम होती हैं। आर्निका आप बड़ी डोज में देकर संफाइटम 30 में दे दें, 2-4 दिन में ही आंख की हर तरह की चोट ठीक हो जाया करती है। लेडम और यूफ्रीजिया को भी इसमें याद रखा जा सकता है। जरासीम लगने से अगर आंखें खराब होती हैं, आंखें दुखन आई हैं या पिंक हो गई हैं, सुर्ख हो गई हैं, तो मरकार, सेनाबेरस, एपस और लेडम बहुत ही आला दवाइयाँ हैं। मैं बात कर रहा था कंजक्टिवाइटिस पर, यानी पिंक आई पर। वस्सलाम।